हाँ जी हेलो बस भाई। शेख शेख अजमल साहब। हाँ भाई, एडम भाई मुझसे मांगे थे एक वर्स, ठीक है। वो बोले 5 मिनट का टाइम लो और फिर मैं बोला मैं भेजता हूँ, तो मैं ला दिया। चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10। एडम आप भाई एक किधर काम है? करिएगा, थोड़े देर के बाद जुड़िएगा, एडम साहब आ जाएंगे ना, तो आप बता देना। ठीक है भाई। सर एक सेकंड बात सुन लें। तो सर ये चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 प्रूफ करता है अरे कि भाई, मैं क्या जी कह रहा हूँ आपको, एडम साहब ने आपको होमवर्क दिया था ना। सर, आप उनको बता दीजिएगा कि चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 ये प्रूफ करता है कि सेक्स अरे स्लेवरी नहीं है इस्लाम में। क्या सेक्स स्लेवरी नहीं है? नहीं है, चैप्टर नंबर 60 वर्स चलो नंबर भाई 10। मेरे को भी बता दो, कौन सी चैप्टर है? चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10, जो मलकत अयमन हम जो कह रहा है वो आप इसको भी कह देख रहा लेते है। प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। बोलो चैप्टर नंबर 6। 60 वर्स नंबर 60 60। ओके, वेट। मुमता है ना? वर्स नंबर 10 कि जो मलकत अयमन हम का है वो इस लेडी को का है। तो ये अगर एडम सर बोले कि अगर ये दिखा दोगे तो इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो मैं ला दिया। एक मिनट रुको। चल भाई स्क्रीन पे है। आ गई क्या? मैं भी यहाँ पे निकाल रहा था। हाँ, नीचे करो। अल बकरा है बकरा भाई दूसरा चैप्टर है, बकरा। मोमिन भी है क्या नहीं है आप? क्या कहती है? ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो, और इनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब भाई अल्लाह बेहतर जानता है तो तुमको क्यों जांच पड़ताल करने के लिए कह रहा है अल्लाह? अरे पूरा तो पढ़े भाई, मेरे आप पूरा पढ़े आप। पहले पहले सेंटेंस में ही सवाल उठ रहा है ना। ऐ अच्छा लोगो जो आयतल ईमान लाए हो, जब मोमिन ज- औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो, और इनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब अल्लाह बेहतर जानता है तो मोमिन जो है वो क्या उसका जांच पड़ताल करेगा? भाई पूरा आप पढ़े। अभी इसकी बात नहीं हो रही है, आप पूरा पढ़े इसको, फिर अच्छा, उसके इस पे बाद हम आपके इस पास जवाब नहीं है? जैसे आयतल कुर्सी पूछते हैं कि किसको कंफर्म करने के लिए, तो ऐसे वो लोग भी हाँ, पूछ रहे होंगे। और अभी इसकी बात नहीं हो रही, अभी आप बात को चेंज कर रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं। मैं बोला पहले आप पूरा मैं पढ़ लें जलेबी बना सर। रहा हूँ यार? तुम्हारे हाँ, अल्लाह को तो जलेबी बनाना भी नहीं आती ढंग से, बात करने का सलीका ही नहीं है। आप अल्लाह पूरा बेहतर पढ़ें। जानता है, अल्लाह उनके हाल को जानता है, और काम दे रहा है मोमिनों को, उनकी जांच कर लो। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ें। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो इन्हें कुफार की तरफ वापस ना करो, ठीक है? जी। ना वो कुफार के लिए हलाल है, यानी अगर वो मुसलमान है तो उसको कुफार के पास नहीं भेजने का है। उसको नॉन मुस्लिम हस्बैंड के पास नहीं भेजना है। नॉन मुस्लिम फैमिली, नॉन मुस्लिम हस्बैंड। एग्जैक्टली exactly। तो ये हाँ। तो तुम्हारा अल्लाह तो उल्टा रिश्ते तोड़ रहा है। नहीं नहीं, बात हुई थी कि जो माँ मलकत अयमनहुम है, आपने बोला कि उसको स्लेव स्लेव को कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पता चला ये कि वो स्लेव। भाई, अरे भाई, ये आयत में मा मलकत ऐमानु हम जो है वो किधर लिखा हुआ है? रुको, मैं तुमको अरबी पढ़ के सुनाता हूँ। बताओ मेरे को, इसमें मा मलकत ऐमानुकुम किधर है? रुक इस जाओ। आयत में नहीं लिखा एक है। मिनट, च, च, एक मिनट। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनातिन फला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाहा अलैकुम अन तंकिहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन वला तमसिकू बिइस वला तमसिकू बिइसमिल कवाफिर वस्अलू मा अनफक़तुम वलियस्अलू मा अनफक़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। यहाँ पे तो मलकत ऐमानुकुम की बात ही नहीं हो रही है, और तुम मुद्दा उठा के ला रहे अरे हो ऐसी आयत जिसमें मलकत भाई 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 स्लेव भाई के भाई, बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। स्लेवरी पूरे कुरान में स्लेव का जो वर्ड यूज हुआ है वो अब भी यूज हुआ है, ठीक है। माँ मलकत अयमनहुम नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जो चैप्टर नंबर तो मा 23 मलकत वर्स। ऐमानु एक मिनट, मा मलकत ऐमानुकुम क्या है?
जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वही है, क्योंकि इसके क्या, अलावा रुको एक मिनट, रुको एक मिनट मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का, मुझे बताओ कि ये यहाँ पे ये वाली जो आयत है कहाँ गई यार? हम्म मैं भी बोला ये कौन सी ऐसी वर्स आ गई है कुरान में तो स्लेवरी हम्म को मना करे। वाह भाई वाह, ये लो, ये बताओ ये जो आयत है, हम्म एक मिनट, क्योंकि स्लेवरी के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको अब कहते हैं, मा मलकत अयमनहुम नहीं मेरे कहते हैं। भाई, मा मलकत ऐमानुकुम जो है वो किसको कहते हैं? ये देखो, ये आपके सामने जो आयत है अभी, एक मिनट रुको, हम्म सूरह मोमिनून के आयत नंबर, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, हम्म और उसके बाद है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। हाँ, तो ये इसको राइट हैंड पोजेस कहा गया है, और ये राइट हैंड हाँ, तो पोजेस किसको कहा राइट गया हैंड है? पोजेस ये क्या है? ये चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 से प्रूव हो नहीं जाता है कि नहीं, ये अरे भाई किधर 60 में जो है वो मा मलकत ऐमानुहुम है किधर? भाई मतलब जो स्लेवरी है वो हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में नहीं लिखा हुआ है स्लेवरी ये के बारे में तुम्हारे ज्यादा। सामने है ना, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। माँ मलकत अयमनहुम का बहुत सारे मतलब होते हैं, सिर्फ स्लेव कहना उसको गलत है। किधर से बता रहा है तू? चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10। तो उसमें तो इस मा लेडी को, मलकत ऐमानुहुम है ही नहीं। अच्छा तो हम डॉरी दे के अगर किसी को हम खरीद लेते हैं, ठीक मतलब डॉरी दे के और किसी नॉन मुस्लिम से किसी बिलीविंग वुमेन को छुड़ा लेते हैं, तो उस वुमेन को अरे हम क्या मेरे क्या बोलेंगे? भाई, तू मा मलकत ऐमानुहुम जो है वो जिस आयत को तू पेश कर रहा है उस पे तो है ही नहीं वो अल्फाज। एक आप वेबसाइट खोलें अपने स्क्रीन पे, मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ अभी। वेबसाइट नहीं, अ, तुमने कुरान से दिखाना है। इसी को माँ मलकत अयमनहुम कहा गया है, मैं आपको लिंक किधर भेज दूँ। लिखा है? तो किधर लिखा है इसको स्लेव कहते हैं, आप मुझे ये प्रूफ कर दें। ये क्या है तुम्हारे, ये क्या लिखा है औ मा मलकत ऐमानुहुम, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है व्हाट यू राइट हैंड पोजेस, और व्हाट यू राइट क्या हैंड मतलब पोजेस का। होता है उसका? ये तुम्हारी वाइफ तो नहीं हो सकती। हाँ, वाइफ नहीं है, ये वो औरत है जिसको हमने एग्जैक्टली डॉरी डॉरी दे के तो छुड़ा दिया है किधर और इस अच्छा, डाउरी डाउरी दे के छुड़ा दिया मतलब क्या? डाउरी दे के छुड़ा दिया, उससे जैसे कि शादी की कोई या नहीं की? नहीं की शादी, बट हम तो अब हम उसको शादी नहीं की मतलब आपका कुरान जो है वो इस बात को अलाउ कर रहा है ना कि आपकी बीवी के अलावा भी आप किसी को पेल सकते हो। क्या चीज? आपका कुरान इस अ, बात की इजाजत दे रहा है ना कि हम्म, आप बीवी के अलावा भी किसी को पेल सकते हो। अब बात सुने, अभी आप जलेबी बना रहे हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम इसकी नहीं बात कर रहे थे भाई, कि ये इसको स्लेव कहते हैं मामलकत, कि नहीं। एक एक अभी मिनट एक बात मिनट एक इसकी मिनट, हो रही थी कि इसको स्लेव कहते हैं कि अजमन नहीं। अजमन अजमन अजमन, ये जो मामलकत ऐमानुहुम है ये बीवी तो नहीं है ना? नहीं है। एक मिनट यार, मेरे को हथियार निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, दिमागी अपंग लोग आते हैं ना। एक मिनट रुको, कहाँ है मेरे को, एक मिनट, हथियार को खोलने दो जरा, बाहर निकालने दो। साहिल भाई, ये सेम आयत सूरह मोमिनून की जो 6 नंबर है, हाँ वो 70 की 29 और 30 भी सेम आयत है। हाँ, राइट, हाँ, ऑब्वियसली। मालूम है। अच्छा ये देखो, माँ, ये इसको इंग्लिश में लिखते हैं राइट हैंड पोजेस, पोजेस, ठीक है? ये बीवी नहीं है दाहिने ना? हाथ की मलकियत नहीं, नहीं है। बीवी अभी नहीं बात है। उसकी नहीं, अभी रोक बात रोक उसकी नहीं रोक चल रही। रोक 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 थोड़ा, अभी ये हथियार के सामने नहीं चलेगा तेरा कुछ भी। मुझे बता, कुरान तुमको वाइफ के अलावा दूसरी औरत के साथ सेक्स करने की इजाजत देता है या नहीं? ओनली एंड ओनली मा मलकत अयमनहुम, राइट हैंड पोजेस। मतलब, हाँ, मतलब बीवी के अलावा भी दे रहा है ना तुमको इजाजत? तो ये तो सारे इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि दे रहा है। तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? तुम्हारी हमने बहन को किसी, मैं मामलकत ऐमा, तुम्हारी बहन को मैं राइट हैंड पोजेस बना के उसके साथ हम्म, सेक्स करूं, चलेगा? अच्छा लगेगा?
अगर उसको मेरा हम लोग का घर का रिलीजन अच्छा नहीं लगे, ठीक है, और आप उसको चाह रहे हैं कि छुड़ा के और आप ही उसको अपने पास रखें, ठीक है ना, हाँ, तो इस केस में तो मतलब अलाउड है। मतलब तेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि तेरे तू समझ जा, तेरे घर में तेरी जो बहन है उसको तुम लोग का हम्म, रिलीजन नहीं पसंद है, ठीक है? जी। तो हाँ। मैं उसको अपने घर पे खाना पीना खिला के उसका शॉट हम्म। लगाऊं रोज? एक सेकेंड आप, एक सेकेंड आप बात को चेंज कर रहे हैं, बात हम स्लेवरी की बात कर रहे थे यार, कुछ। अभी तूने खुद बोला ना, हम्म। तूने खुद अभी बोला। तो तो फिर वो आप जैसे आदमी के पास जाएगी क्यों? फर्स्ट प्लेस पे तो वही आ जाता है ना। वो आप जैसे आदमी के पास जाएगी क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 तो मैंने प्रूव उसको कर रहा है कि वो अपने कि राइट हैंड हाँ, पोजेस बनाया मैंने राइट हैंड उसको। पोजेस उसके परमिशन के बिना कैसे पोजेस कर सकते हैं किधर आप मुझे किधर ये बताएं। परमिशन पर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चैप्टर नंबर राइट 60 हैंड वर्स नंबर पोजेस, 10, चैप्टर नंबर 60 यार वर्स नंबर 10 खोलें आप, क्या? खोलें आप। चैप्टर नंबर कौन सी? 60 वर्स, चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 खोलें। इसमें अगर लिखा है इसमें कि माँ मलकत ऐमानुहुम नहीं हुआ भाई, तेरे को यहां से यही भगा है, दूंगा मैं। एक यही मिनट है रुक। मामला का ताइमन हूँ, चैप्टर नंबर नहीं नहीं 60 नहीं, वर्स में। उसमें माँ मलकत ऐमानुहुम लिखा होना चाहिए और बताया होना हम्म। चाहिए कि ये माँ मलकत ऐमानुहुम है। रुक जा, अच्छा, तेरे लिए फिर आप से मुझे लेके ये आता हूँ। आप मुझे ये बताएं, मान मलकत अयमन हूँ किस जगह पे इसको स्लेव रिफर किया गया, आप मुझे ये बता दें। स्लेव भाई तुम्हारी हदीसों में है स्लेव है, तुम्हारे मुफस्सिर अच्छा, बोल रहे हैं स्लेव है, अच्छा, तुम्हारी मुफस्सिर और हदीस बोल रहे तुम्हारे हैं बट रसूल कुरान बोल रहे नहीं हैं बोल, स्लेव है। बट कुरान नहीं बोल रहा है, राइट? कुरान तो नहीं क्या बोल रहा कुरान? ना कि माँ तो भाई मलकत लैंग्वेज है ना वो। क्या लैंग्वेज है? अच्छा तू अगर समझ जा, तू हदीसों को रिजेक्ट भी कर रहा है, मैं लेकिन नहीं, तेरा अल्लाह मैं हदीसों सुन को मैं यार। रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या? हदीसों को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, अगर वो क्या कुरान से अगर क्राइटेरिया? कॉन्ट्रडिक्ट, कि अगर वो कुरान से अगर कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो उस ये केस में उस कहाँ हदीस को। कुरान से कौन? भाई भाई, तुम्हारे हम्म। सहाबा तुम्हारे सहाबा सहाबा स्लेव, कहाँ से आ गए मेरे भाई? कुरान की बात चल तुम्हारे रही है, आप कुरान की, अभी कुरान तुमने बताएं। बोला ना कि हदीस को मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ। क्या चीज? हाँ, ऑब्वियसली, बट मैं बहुत क्रिटिकल हूँ हदीस को लेके, उसके लिए स्कॉलरली हाँ एनालिसिस लेकिन चाहिए तू हमें। तू कुरान के अगेंस्ट कहाँ जा रहा है वो तो बता। तेरे सहाबा तेरे रसूल जो है स्लेव्स बना के उनका शॉट बजाते रहे, वो हदीसों अच्छा, में लिखा हुआ है। ये कुरान से कहाँ टकरा रही है? कुरान खुद अलाउ कर रहा है कि अच्छा, तो राइट हैंड तो पोजेस को आप, तुम अच्छा, तो करो बजाओ। अच्छा, मतलब आप जो है वो कुरान को ऑन द बेसिस ऑफ हदीस जज कर रहे हैं ना, मतलब आपको उल्टा अरे करना चाहिए, तेरे वाइस पास वर्सा। दूसरा सहारा किधर है? दूसरा सारा मैं कुरान से पढ़ के कुरान को समझूंगा, कुरान तो एक्सप्लेन्स बता ना कुरान। कुरान से वो आयत बता कि माँ मलकत ऐमानुम जो है उसका क्या मतलब होता है, कुरान से बता। चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 क्लियर कर दे रहा है, आप अगर देख ले खोल। इसमें चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 10 में अगर माँ मलकत ऐमानुम नहीं हुआ ना बेटा, तो तू दो बाप का और तू बहुत बड़ा झूठा, और तेरे को यहां से भगा दूंगा अभी मैं। अच्छा, एक मिनट। मैं झूठा कैसे हुआ? नहीं 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 मामला नहीं, तो स्लेव रोक कहाँ हुआ? आप मुझे रोक कुरान से प्रूफ कर दे। रोक, यार मुंह बंद कर। कितने अपंग है ये ये ले, लोग। ये आ गया तेरा 60 की 10। एक मिनट। ले आता हूँ ना, मेरे पास खुला है। नहीं नहीं, मैं ये लो, मैं खोल दिया हूँ भाई, मैं खोल दिया हूँ ये लो। अमित, मैं खोल दिया हूँ। एक मिनट मैं खोल दिया हूँ, रुक जाओ। ये आ गया 60 की 10। ये क्या कहती है? इसमें माँ मलकत ऐमानुम है क्या? पहले इसमें देख लेते हैं। ये देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन। अरे ये तो वही आयत है ना यार जो अभी पढ़ा मैंने। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। कहाँ है इधर माँ मलकत ऐमानुम? क्योंकि पूरे कुरान में माँ मलकत अयमन हम उसको स्लेव रिफर नहीं किया गया है, तो यही तो एक ऑप्शन स्लेव बच नहीं रहा है। है तो तू तू कैसे यही बोल रहा एक है कि ऑप्शन बच रहा है, यही एक ऑप्शन बच रहा है मेरे भाई, नहीं जब बच रहा स्लेव है? नहीं इसमें कहा माँ गया। मलकत, जाबे गधे, पागल समझ यार के रखा है क्या सबको? कितने अपंग है दिमाग से। दिमागी अपंग। गंदगी तुमको बर्दाश्त नहीं होती है तो गंदगी को थूको ना, गंदगी को थूको। गंदगी में जो है वो रूह अफ़ज़ा मिलाने से वो थोड़ी ना साफ सुथरा ड्रिंक बन जाएगा। तुम्हारा कुरान अलाउ कर रहा है। अगर तुम उसको स्लेव नहीं भी बोलोगे तो एटलीस्ट तुम्हारा कुरान जो है बीवी के अलावा किसी और को शॉट लगाने की इजाजत दे रहा है। एक से एक डंगर लोग आते हैं भाई, एक से एक डंगर।